अस्सलाम वालेकुम। आज हम एग्ज़ाम्पल करेंगे 10.5 की बाय रिडक्शन मेथड के साथ। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल रिडक्शन मेथड जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना है। इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो चैप्टर 9 के भी यूज़ होंगे, जो कि मैथमेटिकल मेथड में आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये देखें, सबसे पहले तो मेरे पास ये एग्ज़ाम्पल दी गई है। सबसे पहले इसको अगेन देख लें कि आपके पास ये सेकंड डेरिवेटिव है, आगे आपके पास कांस्टेंट है और आगे आपके पास एफ ऑफ एक्स किस में लिखा हुआ है आपका। ये जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी उसमें से ही एक आइडेंटिफिकेशन लाइक कोसेकेंट एक्स है। और यहाँ पे हमारे पास डी वाई और डी एक्स अगर मैं लिखता हूँ, चूँकि लिखा तो नहीं है यहाँ पे, तो वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्या है, कांस्टेंट है। और y के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये दोनों क्या निकल आए हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट हैं। p और q दोनों कांस्टेंट हैं। इस वजह से सबसे पहले हम y c फाइंड आउट करेंगे उसी पुराने मेथड के साथ। डी स्केयर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स। हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी वो एम स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये मेरे पास निकल आए m की वैल्यू। हमारे पास वाई सी जो होगा e की पावर 0x y। हेयर आई पुट द 0 बिकॉज हमारे पास जो बन रहा है सॉल्यूशन वो ये बन रहा है। तो हमारे पास जो कांस्टेंट होता है यहाँ पर, जो रियल पार्ट होता है वो e की पावर में आता है। और सारे आगे हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमने वाई सी फाइंड कर लिया। अब चूंकि हमने वाई पी बनाना था, हमारे पास पी और क्यू दोनों कांस्टेंट थे, तो हमारे पास एक कंडीशन थी कि हमारे पास यहाँ पे दो कांस्टेंट होते हैं। हमने उनमें से एक को 1 पुट करना होता है और एक को 0 पुट करना होता है। जब मैंने ये भी कंडीशन अप्लाई की तो मेरे पास वाई सी कुछ यूँ आ गया। अब जब वाई सी आपका आ जाएगा तो उससे आप वाई पी कैसे बनाते हैं, जब दोनों पी एंड क्यू कांस्टेंट होते हैं। तो वाई पी इज इक्वल टू वी साइन ऑफ एक्स। वे वाई आई पुट द साइन एक्स बिकॉज जब पी और क्यू कांस्टेंट होते हैं तो वाई पी मेरे पास होता है वो वी वाई होता है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, चूँकि मेरे पास जो मेरी एग्जांपल थी वो सेकंड ऑर्डर तक जा रही थी, तो मैंने यहाँ पे वाई पी के डबल डेरिवेटिव्स लेने हैं। और ये सारा काम अब जो मैं करूँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ वी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करूँगा। सिर्फ मैंने यहाँ पर v की वैल्यू पुट करनी है। जब मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी तो ऑब्वियसली मेरे पास वाई पी निकल आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका मैंने लिया, प्रोडक्ट रूल लगाया। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव भी लिया तो इस पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। जैसा कि आपको पहले से पता है प्रोडक्ट रूल की, इसलिए मैंने ब्रीफिंग नहीं दी इसकी। और सेकंड डेरिवेटिव आपका ये निकल आया। अब जब आपका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकल आएगा ना, तो आपने क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन था ना उसमें आपने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देनी है। मतलब कि सेकंड के अगर फर्स्ट भी आपके पास है तो उसकी भी वैल्यू पुट कर दें। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नहीं था, इस वजह से सिर्फ मैंने सेकंड की वैल्यू पुट की और साथ में वाई की वैल्यू पुट की। तो ये देखें, कुछ ये टर्म मेरे पास आ गई है। ठीक है जी। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, डी स्केयर वी एक्स स्केयर को आपने मतलब कि शुरू में लिख लेना है। और एक काम और करना है आपने, इसको सिंगल भी करना है आपने। ये जो आपके पास हायर डेरिवेटिव होगा ना उसको सिंगल करना है। उसके साथ जो भी टर्म होगी उसको आपने डिवाइड कर देना है। मतलब कि ख़त्म करने के लिए अगर वो नीचे है तो उसको मल्टीप्लाई करवा देना है, अगर वो ऊपर है तो उसको डिवाइड करवा देना है। अब चूँकि मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ एक्स था तो मैंने क्या किया, पूरी टर्म को साइन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाया। जब साइन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कोट एक्स लिख दिया और यहाँ पे कोसेकेंट स्केयर एक्स लिख दिया। और ये डी स्केयर वी और डी एक्स स्केयर मेरे पास कॉमन आ गया। यहाँ तक आपका एक काम ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास क्योंकि ये मेथड रिडक्शन मेथड था, रिडक्शन मेथड मीन टू से रिड्यूस करना था आपने। और रिड्यूस कैसे करते हैं, हमने जो सेकंड डेरिवेटिव होता है उसको हमने फर्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम डी वी ओवर डी एक्स को, जो हमारे पास छोटा डेरिवेटिव होगा यानी कि हायर से स्मॉलर, यानी कि ये हमारे पास सेकंड है तो हम फर्स्ट वाले को लेंगे, उसको u के इक्वल पुट करेंगे। जब मैं u की इक्वल पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे दोबारा इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लूँगा तो डी स्केयर वी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, जो कि आपके पास यहाँ पर डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब मेरे पास सेकंड ऑर्डर की भी आ गई है यहाँ पर सॉल्यूशन, और फर्स्ट का भी आ गया है। तो मैं इसमें पुटिंग कर दूँगा। जब मैं इसमें पुटिंग कर दूँगा तो ये देखें मेरे पास क्या बन गई है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। और ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को
आपने कैसे सॉर्ट आउट करना होता है, आप चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, ये देखें, डी यू ओवर डी एक्स प्लस टू कोट एक्स यू इज़ इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर एक्स। तो ये मैंने एक जनरल इक्वेशन भी लिखी है कि अगर आपके पास डी वाई डी एक्स लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो भी मेरे पास यहाँ पर y के साथ वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, उसको हम e की पावर में लिखते हैं और उसकी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा, अब बात आ गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो e की पावर में जो भी आपके पास y के साथ लिखा होगा उसको मैं इंटीग्रेट करूँगा। तो इंटीग्रेट टू कोट एक्स को आपने इंटीग्रेट करना है। तो जब आप टू कोट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा टू नेचुरल लॉग एक्स। अब टू जो है वो लाग से पहले तो ऊपर चला जाएगा और ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, साइन स्क्वायर एक्स। अब आपने क्या करना है, इस साइन स्क्वायर एक्स को अपनी वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकली थी आपके पास, उसको सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देखें मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया है इसको, तो इक्वल की साइड पे कैंसिल होके वन आ गया और आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डी यू ओवर डी एक्स, और इसकी मैंने छोटी मोटी कटिंग किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ तक आपने ना मज़ीद ब्रीफिंग में नहीं जाना, क्योंकि हम तो वी की बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस टर्म को लेगा करना है, पहले वाली टर्म को, ठीक है, और इक्वल वाली टर्म को लेना करना है आपने। अब आपने इसको लिखना कैसे वो भी देखें। आपने डी ओवर डी एक्स को शुरू में ले आना है, साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पर आगे लिखना है और साथ में इसके क्या लिखना है, ये जो u लिखा हुआ है ना, वट एवर, मतलब u लिखा हो सकता है, x लिखा हो सकता है, y लिखा हो सकता है, आपने उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देना है। बात को समझ रहे हैं ना आप। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ तक करने के बाद जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो डेरिवेटिव होगा उसका डी ऑफ डी एक्स बाहर निकाल देंगे, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा उसको आप आगे लिख देंगे और साथ में ये जो भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना यहाँ पर, उसको भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल की साइड पे जो भी टर्म आपकी आएगी, चाहे कांस्टेंट आ रहा है चाहे कुछ भी आ रहा है, उसको आपने इक्वल की साइड पे लिख देना है। अब यहाँ पर डी ओवर डी एक्स है तो ये डी एक्स इस साइड पे चला जाएगा, चूँकि अब आपने अगर डी को ख़त्म करना है तो आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई किया तो मेरे पास कुछ यूँ टर्म आ गई। अब यहाँ पर u आ गया, मैं u की वैल्यू पुट करूँगा। u की वैल्यू मेरे पास क्या थी, मैंने क्या लेट की हुई थी, डी वी ओवर डी एक्स। अब मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास v आ गया है और मैंने v की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। अब आप क्या करेंगे, ये सेपरेबल इक्वेशन करेंगे ताकि मैं डी वी निकाल सकूँ। मैं डी वी को एक तरफ रहने दूंगा, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ ले जाऊंगा और मैं साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर उठा लूँगा तो एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स आएगा। इसको मैं इंटीग्रेट बाय पार्ट करूँगा तो मेरे पास कुछ ये आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू माइनस एक्स कोट एक्स प्लस नेचुरल लॉग साइन ऑफ एक्स। अब फाइनली मेरे पास v की वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, अपने वाई पी में जहाँ पे मेरे पास v था उसमें मैं v की वैल्यू पुट करूँगा और एट दी एंड y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी करूँगा और मैं दोनों सॉल्यूशंस को सम अप करके लिख दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर रिडक्शन मेथड के ज़रिए अपना y फाइंड आउट कर लूँगा। ये था सी एक कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड जो कि मैंने अभी आपको बताया। आपने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल की वीडियो में आपको सेंड करूँगा क्योंकि वो इससे थोड़ा सा हट कर हैं, वो इन केसेस में आ जाते हैं। ओके जी, प्रैक्टिस करें, अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। अल्लाह।